जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अच्छे चप्पल अच्छे जूते होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो है चलना आपको बहुत पड़ता है। अगर आपके शूज़ आरामदेह ना हो तो जो है आपके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं, पैर ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपके जूते, आप जहाँ इतने पैसे खर्च करें वहाँ जूतों के ऊपर, चप्पलों के ऊपर पैसे ज़रूर खर्च करें, अच्छे जूते लें। इस टाइप के चप्पल जो हैं वो ज़रूरी है जब आप उम्रे में होंगे, उम्रा करेंगे, या हज के 5 दिनों में 3 दिन जो भी आप एहराम के में होंगे, तो इस तरह की चप्पलें होनी चाहिए ताकि आपके इसमें टखना भी जो है वाज़े हो, आपकी फिंगर्स भी, टोज़ भी जो हैं वो भी नज़र आएँ और आपके ऊपर की हड्डी भी ना छुपे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये इस तरह की फ्लिप फ्लॉप जो होगी आपके वो लेना होंगे, ये लेडीज़ की हैं। फिर जब आप उम्रे में नहीं होंगे, रेगुलर डेज़ में आप इधर आप यूज़ करें ये, और इधर आप जो हैं इस तरह की भी यूज़ कर सकते हैं। और स्नीकर्स ऑफ कोर्स आपके पास होने चाहिए वॉकिंग के लिए। लेडीज़ के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहें तो बंद जूते पहने, सॉक्स पहने, जो कुछ भी वो किसी जो भी आरामदेह जूता चप्पल सैंडल हो वो पहन सकते हैं। लेकिन मर्दों के लिए एहराम के दौरान इस तरह की चप्पल पहननी ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर आते हैं हम मर्दों के अगर देखा जाए तो कंघी या ब्रश होना चाहिए, और शेविंग का सामान होना चाहिए। रेज़र हो गया, टूथब्रश हो गए, मसवाक हो गई, टूथपेस्ट हो गया, इसी तरह हेड एंड शोल्डर है, और डिओड्रेंट है, और वेस्लिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप शदीद गर्मी होती है वहाँ और आपने एहराम पहना होता है और ज़ाहिर है अंडर गारमेंट आप यूज़ नहीं करते, तो आपकी जो थाइज़ हैं वो एक दूसरे के साथ लगती हैं, रगड़ लगती है, उससे जो है काफ़ी वो हो जाता है, रैशेस पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये वेस्लिन बहुत ज़रूरी है। आप कुछ रखें ना रखें, वेस्लिन ज़रूर रखें। और ड्यूरिंग द जब आप एहराम की हालत में होंगे तो ज़ाहिर है आप खुशबू वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ना शैम्पू, ना परफ्यूम, ना लोशन, सेंटेड लोशन, और ना साबुन। तो उसके लिए आपने जो है अनसेंटेड साबुन लेना है, ठीक है ना। अनसेंटेड साबुन आप लें, अनसेंटेड लिक्विड सोप अगर लेना चाहें आप वो ले लें। जज़ाकल्लाह खैर एहसान, आपने ये बहुत अच्छा जो है ये पैक सा बनाया पूरा। इट्स वेरी कन्वीनियंट जो भी हज करने के लिए जा रहे हैं। आपने जो ये अनसेंटेड सोप दिखाया है, लिक्विड दिखाया है, और ये अनसेंटेड जो भी आइटम्स हैं यहाँ पर, तो वो आपने कहाँ से बाय किए हैं? लोगों को ये भी बताइए कि कहाँ से परचेस कर सकते हैं ईज़िली। तो ये अनसेंटेड फ्लशेबल वाइप्स हैं, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए हैं। ये भी जो है वो हैं सैनिटाइज़र, वो हैं क्या कहते हैं, हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, बट दीज आर द खुशबू वाले हैं। तो ये ड्यूरिंग द एहराम जब मैंने पहना होगा उस समय हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने कहाँ से लिया था, ये आई थिंक होल फूड से ये लिया था, ठीक है ना। और ये लाइसॉल है। इसी तरह वाइप्स का मैंने बता दिया, वाइप्स मैंने वॉलमार्ट से लिए थे। लिक्विड सोप भी मैंने होल फूड से लिया था, ठीक है ना। उसके बाद ये लोशन है। उसके अलावा ये टूथपेस्ट और टूथब्रश तो मैंने आपको दिखा दिया था वैसे है, लेकिन ये छोटे छोटे डिस्पोजेबल भी आप ले सकते हैं। आप उसी वक्त यूज़ करें इसको और फेंक दें। इट्स वेरी कन्वीनियंट। और ये टारगेट से लिए थे मैंने। अच्छा, आपने जो ये शूज़ दिखाए थे, स्लीपर्स दिखाए, फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या देखना चाहिए लोगों को शॉपिंग करते हुए शूज़ के लिए? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, ताकि आपके पैरों में जो है कोई ज़्यादा वज़न ना पड़े और ज़्यादा तकलीफ दे ना हो। तो जितने सॉफ्ट होंगे, हल्के होंगे, वेट उसका मेक श्योर करें कि हल्के से हल्के शूज़ हों। लाइक आई सेड कि यू कैन स्पेंड मोर मनी ऑन दिस, जहाँ आप इतने लाखों हज़ारों रुपए या डॉलर स्पेंड करें, जूता अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत ही परेशान होंगे। दूसरा ये कि ये मैं बताना भूल गया, क्लिनिक से छोटे टिश्यूज़ होते हैं, आप ये भी अपने बैग में हैंड कैरी में रख सकते हैं। और मेडिसिन जो हैं वहाँ पे अचानक से होता है कि मौसम ठंडा गर्म होता है। मीना टेंट्स है वहाँ पे भी होता है कि अंदर इतना अच्छा ठंडा होता है और बाहर जो है वो शदीद गर्मी होती है। तो ऐसे उसमें जो है वो तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं।
अल्लाह ताला सबको अपने खैरियत से सब जाएं वापस आएं, लेकिन उसमें पैकिंग में क्या क्या मेडिसिन जो है वो रखनी चाहिए ताकि उनको ईजी रहे उनका। सो बेसिकली तो पेन किलर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इतनी वॉक होती है आना जाना, तो उसमें आपके पैरों में जिस्म में तकलीफ़ होती है, तो बाज़ लोग अलीव यूज़ करते हैं, सम पीपल यूज़ एडविल, टाइनॉल, ये तो मेन चीज़ें होंगी। ये इस तरह की थेराफ्लू अगर आपका गला ख़राब होता है, या नाइक्विल जिसे कहते हैं, और फिर आप जो गले के लिए छोटी हर्ब से होते हैं ये भी ले सकते हैं। और डोंट फॉरगेट कि अपनी जो आपकी मेडिसिन होती है प्रिस्क्रिप्शन, ये ज़रूर आप रखें अपने हैंड कैरी में, ठीक है ना। ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह अगर पैक ले लें, अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की है या शुगर की है या कोई ऐसी जो आप रोज़ाना लेते हैं, तो इस तरह का पैक लेके उसमें आप जो हैं रख लेंगे डेली बेसिस पे आपको, ताकि कोई मुश्किल ना हो। अब ऑल्सो मास्क भी ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि क्योंकि लाखों हज़ारों करोड़ों लोग होंगे वहाँ पे होंगे, तो उसमें ज़रूरी है कि अगर अपनी सेफ्टी के लिए मास्क ज़रूर रखें पहनने के लिए। दूसरी चीज़ साथ में अगर ज़िप लॉक रखना चाहें आप रख लें, किसी काम आ सकते हैं। स्नैक्स होने चाहिए आपके पास। मेरे पास तो फ़िलहाल यही थे, कुकीज़ वगैरह वो मैंने यहाँ पे रख दिए, ये ज़रूर होने चाहिए। अदर थिंग इज़ नेल कटर। नेल कटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आप जब उम्रे की तैयारी कर रहे होंगे तो अपने नेल्स वगैरह अगर बड़े हैं तो नेल कटर यूज़ कीजिएगा। दूसरा ये कि अपना डोंट फॉरगेट आपका फ़ोन चार्जर्स, केबल, और वहाँ के लिए ये अडाप्टर होता है। सऊदी में इस तरह के अडाप्टर चलते हैं, तो इस तरह का भी जी टाइप कहलाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम होता है सऊदीया का, तो वो इस तरह का आप लेके ये भी लें। साथ में अपने फ़ोन के लिए ये पावर बैंक्स जो होते हैं, ये उसमें फ़ोन में लग जाता है, या फिर चार्जर इस तरह का लेके आप जो है ये एंड्रॉयड के लिए, और ये दूसरा आईफोन के लिए इस तरह का चार्जर होता है, और ये दीवार में लग के चार्ज भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूर होना चाहिए आपको वहाँ। फ़ोन अगर आपका डेड हो गया, दैन अगर आप लॉस्ट हो गए और फ़ोन भी नहीं है आपके पास, दैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मेक श्योर करें कि ये आप लें। दूसरे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फ़ैन है, नेक फ़ैन इसको कहते हैं, और इसका पावर है यहाँ से ऑन होता है, और इसमें से ठंडी हवा निकलती है। तो आप जो है दौरान सफ़र आप यूँ गर्दन में रख लें अपने, और आपको जो है काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो ये मैंने कास्को से लिए थे 2 पैक लिए थे। और अगर आप चेक कर लीजिए अपने, अगर घर के पास आपके कास्को है तो कास्को से लीजिएगा। इतर भी रखिएगा जब आप दौरान सफ़र, अगर जब आप एहराम में नहीं होंगे, दैन यू शुड यूज़ द परफ्यूम और द इतर जो भी है। और जैसे मैंने ये आपको दिखाया था सूटकेस, इसके अंदर ये टैग्स भी अपने ज़रूर लगाएं। ये इस तरह के टैग हों, या इस तरह का टैग हो जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा हो, ताकि अगर आपका बैगेज गुम हो जाए, देन यू नो हाउ टू गेट योर, पीपल नो हाउ टू गेट योर। फिर उसके अलावा आपने इस तरह के बैंडेड्स वगैरह भी लेने, अपने हैंड कैरी में रखें और कुछ बैग में रखें, कि अगर कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो यू कैन यूज़ दिस बैंडेड्स। ये है न्यूज़प्रिन। अगर आपका हाथ कोई कट जाता है, ज़ख्मी हो जाता है या जल जाता है, तो यू कैन यूज़ दिस, ऑलवेज़ यूज़ दिस। ये भी बॉडी स्प्रे है, जब आप एहराम की हालत में नहीं होंगे तो यू कैन यूज़ दैट टू। डोंट फॉरगेट सन ग्लासेस। एक तो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो होंगे आपके, वो तो आप ज़रूर रखिएगा, और हो सके तो 2 पेयर रख लें, ठीक है ना। और डोंट फॉरगेट द सन ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इतनी शदीद धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि आँखें आपकी जो चुंधिया जाएँ। तो इसके लिए बेहतर है कि आप सन ग्लासेस जो भी आप यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस अपने साथ ज़रूर रखें। उसके अलावा ये लिक्विड IV जिसे कहते हैं विटामिन C, ताकि आप जो है डिहाइड्रेट ना हो, ये लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे रोज़ाना वो टैबलेट्स भी मिलती हैं इसकी, लिक्विड IV इस तरह भी मिलती है, वॉलमार्ट में भी मिलती है, और कास्को वगैरह में भी, और हर जगह मिलती हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और उसके अलावा पानी की बोतल इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है आपको पानी की बोतल लेना अपने पास होनी चाहिए।
तीसरी चीज़ जो जैसे मैंने आपको एहराम दिखाया था, जब एहराम आप बांधते हैं तो फिर उसमें इस तरह का एक बेल्ट ले लें आप, और फिर एहराम बांधने के बाद जो है आप ऐसे बेल्ट बांध लें इस तरह, ठीक है ना। बेल्ट बांधने के बाद इसमें जिप वगैरह लगी है, ठीक है ना। तो ये दो पॉकेट्स हैं, एक ये है और एक दूसरा। तो इसमें आप अपना फ़ोन, पैसे, पासपोर्ट जो भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपके सपोर्ट रहेगी एहराम की भी, और अपने आप फ़ोन, अपने पैसे, अपना पासपोर्ट वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये है स्ट्रिंग बैग कहते हैं इसको। जब आप उम्रे पे जाते हैं तवाफ़ के लिए या मिना से अरफात जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें अपनी इस बैग के अंदर आप रखें और बैग पीछे लटका लें। इसमें अपनी चप्पल भी रख सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं, चश्मा भी रख सकते हैं, फ़ोन जो भी आप रखना चाहें, जानेमाज़ वगैरह, ये इनफ कैपेसिटी होती है इसके अंदर, और आप ये रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जानेमाज़ है, इसी में जानेमाज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। बाज़ वक़्त आपको अंदर जगह नहीं मिलती, आपको सहन में नमाज़ पढ़ना पड़ता है। बाज़ वक़्त ठंडा भी होता है, फ़र्श गर्म भी होता है, या जो भी हो, तो जानेमाज़ ज़रूरी है आपके पास होना, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह का बैग ले लें आप, ये वॉलमार्ट में मिल जाता है या टारगेट में, या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो इस बैग के अंदर क्या है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ दिखाई हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, जैसे रेज़र हो गया, शेविंग का सामान हो गया, छोटा टूथपेस्ट या साबुन या डिओड्रेंट, या इस किस्म की जो चीज़ें जो आप इसके अंदर रख सकते हैं। या फिर ऐसे क्रॉस बॉडी बैग है ये, जो औरतों के लिए होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पासपोर्ट, पैसे, फ़ोन जो भी रखना चाहें। और इस बैग को मैं हमेशा उम्रा करने माशाल्लाह से जब भी मैं जाती हूँ तो ये यूज़ करती हूँ। इसमें बुक भी आ जाती है, अपना फ़ोन भी आ जाता है, ग्लासेस भी आ जाते हैं, तो इसका साइज़ जो है बड़ा मुनासिब है। और इसी तरह मैंने भी अपने लिए ये वाला बैग लिया, ये मैं दौरान सफ़र यूज़ करता हूँ। इसको बस इसी तरह यहाँ लटका लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर आपने जो अपनी चीज़ें रखनी है, जैसे रियाल है, ये रखना चाहें आपने इसमें रियाल भी रख लिए। फिर आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी रखना है आपको साथ में, तो पासपोर्ट रख लिया। उसके बाद आपका कोविड कार्ड जो होता है, ये भी आपको साथ रखना है हज के दौरान, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है वो लगाने हैं मेनिंजाइटिस, तो अपने प्रूफ ऑफ मेनिंजाइटिस भी रख लें, ठीक है ना। ये भी आप इसी के अंदर रख लें। उसके बाद आपकी तस्बीह है, आप तस्बीह रखना चाहें, तस्बीह भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ज़िक्र के लिए, तो तस्बीह भी आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद छोटी दुआ की बुक है आपके पास, ये रख सकते हैं। उर्दू में अगर आप चाहें तो उर्दू में ये ले लें, दुआ की बुक। इंग्लिश में चाहें हज और उम्रा की, आप ऐसे ले लें। और साथ में एक छोटा कुरान भी होना चाहिए, ये कुरान अपने साथ रखें, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, टोपी आपकी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, आप, और छतरी ज़रूर लें क्योंकि वहाँ शदीद गर्मी होती है, और छतरी का होना बहुत लाजमी है, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी पोर्टेबल छोटी ये ले लें, क्या कहते हैं, छतरी, अम्ब्रेला। और अपने जो आपका बैग होगा ये वाला, इसके अंदर रख लें, अगर धूप की वजह से या बारिश की वजह से यू कैन यूज़ दिस। और एक ऐसा ना, आप हमेशा बताते हैं कि जब ये तस्वीर आपके हाथ में होती है तो आपको रिमाइंड करवाता रहता है ये, और कुरान पाक के टाइम ना वेस्ट करें और जिक्र करते रहें। तो तस्बीह का ऑलवेज सबसे अच्छा रिमाइंडर ये होता है, जब आपके पास जेब में हो या हाथ में हो तो आप ज़िक्र, आप खुद ब खुद आपके ज़बान से ज़िक्र शुरू हो जाता है, तस्बीह के दाने गिरना शुरू हो जाते हैं, आप पढ़ते हैं कुछ ना कुछ, आप जो हैं पढ़ते रहते हैं। अगर आपके हाथ में तस्बीह ना हो, अगर तस्बीह नहीं होती तो फिर आप जो है व्हाटएवर यू डूइंग, बट ये होता है कि छतरी, ये तस्बीह होती है हाथ में, तो आप लामहला आप जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये एक छतरी है, ये वहीं से हमने ली थी अरफात से, तो आई डोंट नो कैसे बोलते हैं। अच्छा, टोपी हो गया, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि टाइम वेस्ट ना हो। जितना ज़्यादा हम लोग जो है, हमें अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो हम लोग मिस नहीं करना चाहते कि ये जो है कोई भी लम्हा जो है वो ये
छोटी सी छतरी होती है, इस तरह का वहाँ मिलती है। हमने भी यहाँ मैंने अराफात से ली थी। इसको इस तरह पहन लेते हैं, यूँ पहनते हैं तो आप जो है हाथ भी आपके फारिग हैं, छतरी भी आपकी आ गई और आप जो है आराम से वॉक कर सकते हैं धूप के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया टोपी का। उसके बाद जनाब अली, ये एक टॉवल होता है, इसको आप जब पानी से भिगो लेते हैं तो ये बिल्कुल आपके गर्दन में रखें या सर पे रखें। सर पे तो नहीं रख सकते दौरान हज, तो गर्दन में डालें तो बिल्कुल ठंडा आपको महसूस होगा इससे, ठीक है ना। उसके बाद ये हैट है, ये भी रखनी ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ धूप शदीद होती है। जब आप हालत एहराम में ना हो तो हैट, अपनी टोपी जो भी आपके पास हो वो ले लें और वो ज़रूर पहने। और इस पे जो है बाबा लिखा है, आपको जो है रिमाइंड करवाएगा आपके बच्चों के कि दुआ करनी है उनके लिए ख़ासुल ख़ास। ये जो 10 डेज़ होते हैं तो इसमें जो है बच्चों के लिए ख़ास दुआ की जाती है। कई जो है वो आपने लिस्ट देखी होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने जो है वो प्रोवाइड की है और नालाइन ट्रैवल्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट दुआ, तो वो ज़रूर साथ में रखें बच्चों के लिए। बच्चों के लिए दुआ अपने लिए सबके लिए, लेकिन होता है ख़ासुल ख़ास बच्चों के लिए दुआ होती है, फैमिली के लिए, पूरी उम्मा के लिए स्पेशली। उसके बाद एक तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो पैंट शर्ट अपनी पहन के जाता हूँ। एक तो वो मेरे पास होगी, एक आध पैंट शर्ट मैं और भी रख लेता हूँ वहाँ पे पहनने के लिए वहाँ पे पहनने के लिए यूजुअली वापसी आने के लिए। तो मैं मोस्टली वहाँ पे शलवार कमीज़ नहीं पहनता, मैं ये अबाया, ये तोप पहनता हूँ। ये जैसे ये तोप है तो मैं 5-6 तोप इस तरह के रख लेता हूँ। ये हो गया, या इस तरह का हो गया, तोप रख लेता हूँ वहाँ पहनने के लिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसानी रहती है। और तोप के अंदर जो है पहनने के लिए ये पजामे होते हैं सॉफ्ट से, जो ज़्यादा गर्मी भी नहीं रखती है और ये काफ़ी इसमें जेब भी होते हैं तो इजी रहता है पजामे। तो अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो आप 5, 7, 8 जो भी आप समझते हैं ज़रूरत है आपको अपने तौर पे रख लें। एक आप पैंट शर्ट रख लें, तोप पहनते हैं तोप रख लें। और मैं यहाँ बताना भूल गया कि ये टॉवल भी आपने ज़रूर रखना है, ठीक है ना। एक ये थोड़ा सा बड़ा है जो नहाने के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे भी जिसके आते हैं वो भी आप रख लें। बहुत मेना टेंट्स में जो उसके है। बाद ये नौशिन, ये क्या, और ये जो है अबायास ख़वातीन के लिए ऑलमोस्ट यही जो आइटम्स आसान ने दिखाए हैं यही होंगे, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो अबायास जो हैं वो आप लेके जा सकते हैं। वही वाली बात है कि ज़ाहिर है इट डिपेंड्स कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, हर दिन के हिसाब से जो है वो अबाया और अंडर नीच जो आप टी शर्ट्स हैं या आपके पजामाज हैं या शलवार कमीज़ हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखें कि वो एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी होगी उसमें जो है आप चेंज करते रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और यहाँ पे जो अनसेंटेड डिओड्रेंट्स दिखाए थे उसका भी ख्याल रखें कि वो ज़रूर लेके जाने हैं। और अनसेंटेड जो परफ्यूम्स, किसी ने सवाल किया था कि टूथपेस्ट जो है वो नॉर्मल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। यस, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एहराम की हालत में दैट इज़ फाइन टू यूज़। And come back to our clothing. Here is the underneath cap जो होती है, I'm showing you this. Make sure about the fabric, it's cotton का हो। और जो अबाया का हमारा जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रीदेबल हो, कॉटन का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दैट इज़ फाइन कि अगर दूसरा भी अगर आप लोग लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो है सर्दी गर्मी बहुत होगी, जून का महीना है, तो उसी हिसाब से जो है फैब्रिक का आप लोग बहुत ख्याल रखें कि जितना ज़्यादा आप लोगों का जो है पैकिंग, आपके फैब्रिक, आपकी चीज़ें जो है कन्वीनियंट हों, सब कुछ मौजूद होंगी तो आपके लिए हज करना आसान हो जाएगा। ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद या जब भी जिसको भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे डोंट वांट टू मिस एनीथिंग दैट के कोई बीमारी हो या कोई चीज़ मिस कर रहे हो। वहाँ पर सब चीज़ें होती हैं, आसानी होगी, आप आराम से जो है इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। अपना मकसद जो लेके गए हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह ताला कबूल करें। और ये जो है ये फ़र्स्ट स्टेप था पैकिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि हम क्या पैक करें, क्या लोगों को फ़र्स्ट टाइम जब जा रहे होते हैं डेफिनेटली नहीं पता चलता, नहीं आइडिया होता कि क्या लेके जाएं, कौन से शूज़ हों, क्या पैक करें। ओनली अबाइज़ रखने हैं
नहीं, आपको सारी पैकिंग अपने अबायास के अलावा जो अंडर जो शलवार कमीज़ हैं या टी शर्ट्स हैं, पीजेस हैं, जो भी हैं, वो भी आपके ब्रीदेबल कॉटन जो अच्छे सॉफ्ट हों, आपके लिए कंफर्टेबल हों, वो आप ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा रख रहे हैं दैट इज़ मोर बेटर। और अंडर गारमेंट जो है वो आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो भी अच्छा है। वो क्योंकि अब आपको पसीना आता है, आपका दिल करता है कि आप फिर से जो है शावर लेके जो है वो रेडी हो जाए, दोबारा से आप फ्रेश होते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और ऑलवेज मैं हाइजीन की बात करती हूँ। आप लोग सफ़र कर रहे हैं, माशाल्लाह से हज का सफ़र जो होगा तो उस पर जो है आपने ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है। कोई आपके पास ट्रैश बैग हो, कोई उसमें कोई भी ट्रैश आपके हैंडी हो कि आप उसमें खुद डाल दें, क्योंकि मेस ना हो आपकी जहाँ पे भी आप लोग बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक्स्ट्रा चीज़ें रख लें ताकि शेयर करें दूसरों के साथ। किस लिए जा रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। यू नेवर नो कौन सी डीड, कौन सा अमल जो है आपको कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उसका जो है वो कितना ही अजर लिखा है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डेफिनेटली इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो वो ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में डालें, कमेंट कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। एहसान, जज़ाकल्लाह फॉर दिस ऑल लिस्ट। जी। और एक आखिरी बात ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी मिल जाती हैं। अगर आप कोई चीज़ यहाँ से भूल गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो हम ये भूल गए, हम नहीं ले सके। तो आप जो हैं वहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है। यू नो इट्स चीपर देयर फॉर अस एटलीस्ट। पाकिस्तान से जाने वालों के लिए तो ज़ाहिर है थोड़ी सी महंगी पड़ती है वो, लेकिन चीज़ हर कुछ वहाँ पे मिलता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिन दाऊद में आप चले जाएँ, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर। उसके अलावा बस ये है कि अल्लाह ताला हम सबका आना कबूल फरमाए, हम सबका हज कबूल फरमाए। अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि उसने हमें आने की दावत दी। हम उन्हें लब्बैक करते हैं और जब तक कि आप वहाँ पहुँच ना जाए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम सब खैर खैरियत से, किसी प्रॉब्लम के बगैर, किसी परेशानी के बगैर अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें, उम्रा करें, हज करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसकी जो है उसकी रज़ा कबूल अल्लाह ताला अपने हमारी जो है दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे हज को कबूल फरमाए, उम्रे को कबूल फरमाए, हमारा आना कबूल फरमाए और कोई भूल चूक हमसे हो जाए तो उसे माफ़ फरमाए। और कोशिश करें कि जितना हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें किसी काम में भी। वहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है इतने हज़ारों लाखों लोग होते हैं, एक परेशान थके हुए भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, गर्मी भी होती है, वेदर का भी ये वो, तो हर आदमी जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और लेकिन सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और कोशिश करें कि जी अपने आप को काम रखें, दूसरों की मदद करें, अपने गुस्से को, अपनी परेशानी को उसको काबू में रखें और अल्लाह ताला से बस कबूलियत की और उसकी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा ले, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे हज को, उम्रा को और जो खिदमत हम करें गुड डीड्स उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।